झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की विधायक दल की बैठक राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास में संपन्न हुई। इस बैठक में सभी विधायकों की उपस्थिति रही। बैठक में गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद के नाम पर राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में मुहर लगी। बैठक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सर्वसम्मति से राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में सरफराज अहमद को नामित किया गया है। 11 मार्च को नामांकन दाखिल किया जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन के झारखंड राज्यसभा के उम्मीदवार सरफराज अहमद का कहना है कि हमारे सभी गठबंधन दल का शुक्रगुजार हूं, हमें राज्यसभा की उम्मीदवारी दी है। राज्यसभा में झारखंड के मुद्दों को पूरी दमखम के साथ उठाऊंगा। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले विधायकों ने सरफराज अहमद के नाम पर क्या कहा, सुनिए। आज की बैठक में सरफराज साहब का नाम आया। हम लोगों ने कहा कि हमारी तो आवश्यकता है भी नहीं, वो सीट कांग्रेस की थी। हालात ऐसे बने कि सीट जेएम को चला गया। हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और जो सीट गया है सरफराज साहब को कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने त्याग दिया विधानसभा, उसके बाद ये सीट गया। हमने साफ साफ चंपई सोरेन जी को, आलमगीर साहब को और राजेश ठाकुर को कह दिया है, लोकसभा में एक अल्पसंख्यक सीट को मिलना चाहिए। इसको टैग मत कीजिए। अगर टैग करने के लिए मीटिंग बुलाया गया है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, लोकसभा में एक सीट आपको अल्पसंख्यक को देना होगा। मैंने चंपई सोरेन जी को कहा है, आप हम लोग से साइन करवा रहे हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं, आपको भी दिल्ली जाना होगा। जब मुसलमानों की टिकट देने की बात आती है तो कहता है कि नहीं, पोलराइजेशन हो जाएगा, वोट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, लोकसभा में एक अल्पसंख्यक को टिकट देना होगा। नहीं दीजिएगा तो सारा सीट पे इसका खराब मैसेज जाएगा और सारा सीट लूज करेंगे हम लोग। इसलिए मैंने कहा, तीनों को मैंने कहा, चंपई सोरेन जी को, आलमगीर साहब को और राजेश ठाकुर जी को, दिल्ली जाइए, आला कमान को बताइए। जो जानकारी मिल रही है, ये लोग टैग कर रहा है राज्यसभा लोकसभा में। राज्यसभा जो जा रहे हैं सरफराज साहब, मैंने पहले भी कहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। उन्होंने त्याग दिया है, अपना विधानसभा को त्याग दिया है, उसके बाद वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसलिए हर हाल में लोकसभा में एक मुस्लिम सीट को। अच्छा, ये महापात्रा जी का क्या होगा, जो नामांकन पत्र लिए? हरिहर महापात्रा बिजनेसमैन है, जो है वो कहा कि भैया आप आइए और हम लोग हैं आपके साथ। महापात्रा कौन है? महापात्रा देखने दीजिए, कल मालूम चलेगा क्या है नहीं। अब वो जब महाने हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं। ये खबर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ जो नाराज थे शायद उनके प्रस्तावक बन सकते हैं। अब जो नाराज थे उनसे पूछिए, हम तो अब नाराज नहीं है। अभी तो आप नाराज हो, देखिए अभी तो नहीं, मैंने मुद्दे पे बात की। मुद्दे पे मेरी नाराजगी है। हमने कहा कि हमारा अक़लियत कौम है, हम लोग वोट देते हैं। आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, तो हमें मिलना चाहिए। हुए हैं, कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी विधायक दल की बैठक में सभी विधायक मौजूद हैं और कल भी सब। कितने बजे होगा नामांकन? 11 बजे के बाद। महापात्रा का नाम आ रहा है। कोई महापात्रा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको ये जिम्मेदारी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया आप सबों का। और आपके माध्यम से माननीय गुरुजी जो भीष्म गुरु हैं, हमारे जेएमएम के अध्यक्ष माननीय हेमंत जी को, माननीय श्री चंपई सोरेन जी को जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और कल्पना मैडम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। गठबंधन के सारे नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि सब लोगों ने मिलकर, मैंने आरजेडी माले सब मिल करके पूरे गठबंधन के लोग इस लायक मुझे समझा कि वो लोग मुझे राज्यसभा के लिए इन लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या उम्मीद करें आप राज्यसभा में? राजकीय हक की आवाज़ है। देखिए भाईजान, मैं पहले भी लोकसभा रिप्रेजेंट कर चुका हूं, उसमें बिहार था, बिहार झारखंड एक था। मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। निश्चित रूप से मैं उन चीज़ों को फिर से दोहराऊंगा और ज़ोरदार तरीके से झारखंड की बातों को मैं वहाँ पे सवालों को। तीसरी उम्मीदवारी जो आई है उसको मुझे उसकी जानकारी नहीं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। जाहिर सी बात है, आज की बैठक मुख्यतः राज्यसभा चुनाव के लिए था, और राज्यसभा चुनाव के लिए, और सर्वसम्मति से ये तय हुआ है। गठबंधन के जो है प्रत्याशी जो है सरफराज अहमद जी होंगे, कल उनका नामांकन। आप इस बार वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं प्रस्तावक भी हूँ सरफराज अहमद जी का। और सरफराज अहमद जी का एक लंबा अनुभव रहा है अविभाजित बिहार से रह करके, और मुझे लग रहा है झारखंड के उन शख्सों में होंगे जो
बिहार में एमएलए तो रहे ही हैं, सांसद रहे हैं, संभवतः वो विधान परिषद सदस्य भी रहे होंगे और राज्यसभा के मौका मिल के चारों सदन में भी रखने का मौका मिलेगा और खास करके गिरिडीह के वासियों के लिए तो यह एक बेहतर मौका है। एक नाम आया था हरिहर महापात्रा का, उन्होंने पर्चा खरीदा है। सेकंड प्रेफरेंस को लेकर कोई चर्चा तो नहीं हुई? नहीं, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के नाम की चर्चा हुई है वहाँ, इस पे है। बाकी ये कौन है, कहाँ से है, उसकी मुझे जानकारी तीसरे नहीं। की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? दागदार रहा है झारखंड राज्यसभा हाँ, के तो नाम। आप ये देख ही रहे हैं कि जो लोग हैं, इसलिए बाकी चीज़ें पर्चा तो कोई खरीद सकता है। तीसरे या चौथे व्यक्ति कौन नामांकन करते हैं, उनके प्रस्तावक कौन होते हैं, कैसे लोग, तो उससे स्थितियाँ स्पष्ट। लेकिन ये लोग राज्यसभा में एकजुटता है, लेकिन लोकसभा में क्या वामदल अलग हो जाएगा? 8 सीटों के लिए दावेदारी आज पेश कर दी गई। देखिए, कुल मिलाकर के अभी स्थितियां हैं वो अलग अलग सीटों में, कोई सीटों पे सिचुएशन हो सकता है, लेकिन पूरे देश भर में एक कमोबेश सहमति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दल है और जहां भी हैं वो एक सामूहिक चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार कुछ इक्का दुक्का एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य और पूरे देश में देखें, दिल्ली से लेकर के जहां तक बाकी सारे राज्यों के आ रहे हैं, यूपी तक के भी बाकी चीज़ों में यही स्पष्ट है कि लोग भाजपा के खिलाफ जो लोग विपक्ष में हैं वो मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। आज बस सर्वसम्मति से यही बात हुई कि हमारे माननीय सरफराज अहमद जी ही हमारे राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे और सभी ने साइन भी कर दिया और अभी भी लोग साइन कर ही रहे हैं। कहीं भी कोई मतभेद नहीं था, सब लोग इसके लिए राजी थे। तो मुक्ति मोर्चा उसके सिंबल पर जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पे जाएंगे और कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे। ओके, थैंक यू। मैडम, लोकसभा को लेकर क्या बातें हुई? लोकसभा को लेकर विशेष कोई बात नहीं हुई, उस पर मीटिंग होगी और सर्वसम्मति से आगे तय होगा कि, क्योंकि वो तो स्टेट लेवल पर होगा, फिर सेंट्रल लेवल पर होगा, तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से उस पर भी बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो जाएगी। थैंक यू। और विनोद सिंह जी ने हम लोग ने सबने मिलकर उनको हम लोग ने सहसमिति से राज्यसभा का उम्मीदवार हम लोग ने चयन किया। इस बार भी क्या ऐसा होगा कि आप लोग लोकसभा में किसी अल्पसंख्यक को मौका नहीं देंगे? क्योंकि इरफान जी ने अभी कह के गया कि राज्यसभा को ही माना जाएगा, तब तो ये बोल रहे हैं कि गलत होगा। देखिए, अभी बहुत प्री मैच्योर्ड है और इरफान भाई ने सभी रिलीजन को लेते हुए, सभी चीज़ों को लेते हुए एक निर्णय लिया है कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि उस प्रस्ताव में उन्होंने रखा कि अगर उम्मीदवार हो तो सभी कास्ट को देखते हुए, सभी एक्सटेंट्स को देखते हुए हो। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव में क्या करें जी। तो अभी एक हरिहर महापात्रा ने भी पर्चा खरीदा है, उद्योगपति हैं, कई तरह की चर्चाएं आ रही है। अनूप जी इस चीज को कैसे देखते हैं? 2 की लड़ाई में तीसरे की एंट्री। देखिए, आप किसी की भी एंट्री हो, उनको प्रस्तावक मिलेगा तब ना। हमारे कांग्रेस इंटैक्ट है, हमारे जेएमएम इंटैक्ट है। यहाँ हजारीबाग से कुछ लोगों को आप देख रहे हैं सामने आए हैं, ये मांग करते हुए कि भाई रामनवमी में वहाँ धारा 144 लगा दिया जाता है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये गलत है बोल रहे हैं, ये राम भक्तों के साथ गलत हो रहा है। देखिए, राम भक्त बस वही नहीं है, राम भक्त मैं भी हूँ और वो नहीं बताएंगे कि क्या गलत है क्या नहीं है। सरकार सबकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर देखना सरकार का काम होता है और लॉ एंड ऑर्डर देखते हुए सरकार अपनी काम करती है। उनसे ज़्यादा राम भक्त मैं हूँ, उनसे ज़्यादा मेरे परिवार ने मंदिर बनाया होगा, उनसे ज़्यादा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैंने 70,000 आदमियों को खाना खिलाया। तो खाली राम जय श्री राम बोलने से राम भक्त नहीं हो जाता, कर्म में भी राम भक्ति लाना होता है।